भाई अब उल्टा बात बोलोगे तो मैं थोड़ी ना सुनूंगा। आप बताओ ना। भवानी शंकर तिवारी, कालू ठाकुर, दुगेश कुमार यादव, किशन यादव, ये लोग सब बाहर बैठे हुए थे, शराब के नशे में थे। फिर भवानी शंकर तिवारी जोर जोर से चिल्ला के मेरे को धमकी देने लगे कि तेरे को जान से मार दूंगा। हुई है उनसे आपकी पुरानी कोई छोटी मोटी दुश्मनी भी थी? किसी बात को लेकर पहले से बातचीत थी क्या? वो चुनाव में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन उनके साथ नहीं हुआ था। मैं थाना में बाइक वाइक जलाने की बात आ रही है आपको, उसके बारे में कोई जानकारी है? जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे पूरे साथी थाना में था। कल पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच चरोदा बस्ती में एक वारदात होती है, जहां पर वो वारदात धीरे धीरे करके बलवा का रूप लेने लगती है। आपको बता दें इस वक्त जिस स्थान पर मैं मौजूद हूँ, यहीं पर कल लड़ाई स्टार्ट होती है और लड़ाई की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि धीरे धीरे और लोग इसमें शामिल होते चले जाते हैं और धीरे धीरे वो बड़ा रूप ले लेती है। और इतना ही नहीं, जो आरोपी हैं जिन्हें अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनकी गाड़ियों तक को आग लगा दी जाती है। क्या कुछ पूरी घटना है? प्रार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार से लड़ाई की शुरुआत हुई, कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हुई, ये क्या हुआ था कल? मैं एक इवेंट का काम करता हूँ। एक भवन है नारायणी गार्डन जो चरोदा बस्ती में है। यहाँ मैं अंदर बैठा हुआ था अपने दोस्त लोग के साथ, अपने इवेंट के मामले में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, काम के मामले में। तो यहाँ अपने दोस्त लोग के साथ मैं बैठा हुआ था। फिर मेरा फ़ोन आया घर से कि खाना खाने के लिए आओ, ऐसा बोल के। करीबन 9:30 बजे 10 बजे के बीच है। तो जब मैं बाहर आया घर जाने के लिए, तो यहाँ पास जस्ट नारायणी गार्डन के बाहर के पास ही यहीं पास, जस्ट यहीं पास भवानी शंकर तिवारी, कालू ठाकुर, दुगेश कुमार यादव, किशन यादव, ये लोग सब बाहर बैठे हुए थे, शराब के नशे में थे। इन चारों को पहले से जानते हैं? पहले से जानता हूँ, सब यहीं के लोकल के ही हैं। तो जब मैं बाहर निकला तो मेरे साथी नरेंद्र नाथ जोगी के साथ बहस हो रहा था उनका। तो जब मैं बाहर देखा बहस होते, तो मैं पूछा क्या हो गया भाई बोल के। तो भवानी शंकर तिवारी मेरे को बोलता है, अबे तू बहुत होशियार बनता ना, तेरे को देख लूँगा मैं, ऐसा बोल के मेरे को धमकी देने लगा। मैं बोला कि क्या हो गया, मैं क्या धमकी दिया हूँ, क्या बोला हूँ मैं आपको, क्या बिगाड़ा हूँ बोल के। तो बोलता तू मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है, तेरे को देख लूँगा। ऐसा बात करते ही गाली गलौज में आ गया। फिर सब उनके मित्र भवानी शंकर तिवारी और कालू ठाकुर, किशन, 4 लोग बैठे थे। इन लोग मेरे ऊपर अचानक हमला किए, मारपीट किए। उसी दौरान बीच बचाव में मेरे साथी सब आके मेरे को बचाएं। फिर भवानी शंकर तिवारी जोर जोर से चिल्ला के मेरे को धमकी देने लगे कि तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे ऊपर पिस्तौल चला दूंगा, ऐसा वैसा दुनिया भर का। फिर उसी दौरान अपने भाई को भवानी शंकर तिवारी फ़ोन किया कि लठ लेके आया, इसको मारना है, सबक सिखाना है सब बोल के। तो लठ लेके आया। फिर उसका भाई आया नानू तिवारी। फिर लठ लेके आया। फिर कंटिन्यू मेरे सर पे उन्होंने वार किया, लगातार वार किया। तो फिर मैं बेहोश हो गया। और भी कुछ लोग आए थे क्या भवानी? अज्ञात और इनके साथ आए थे, जिनको मैं नहीं जानता। लगभग कितने लोग होंगे? लगभग इन लोग 5 थे, 3-4 और आए थे इनके साथ में, कार में बैठ गए। आप पे हमला किया? ओ हाँ, उन्होंने भी हमला किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि आपके तरफ से भी बस्ती वाले लोग बचाने के लिए आए, काफ़ी संख्या में बचाने के आया। जब मेरे को सिर पर जब चोट लगा तो मैं ही चक्कर आके मैं थोड़ा सा बैठ गया मैं। उसके बाद मेरे साथी मेरे को थाना लेके गए कि चलो रिपोर्ट करा देते ऐसा बोल के। उसके बाद मेरा जो साथी था यहाँ पवन कुमार निषाद, उनको फिर 4-5 लोग मिल के बहुत मारे हैं लठ से। हाँ, लठ से पीठ में वार किए हैं, बहुत मारे उनको। उसके बाद का फिर घटना मैं नहीं पता मेरे को, मैं थाना में। बाइक वाइक जलाने की बात आ रही है आपको, उसके बारे में कोई जानकारी है? जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे पूरे साथी थाना में था। खैर मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे को नहीं पता, लेकिन बाइक हाँ जली है बाइक। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि इन लोगों का साजिश है कि अपना केस छुपाने का या बचाने का। हाँ, ऐसा टाइप का कुछ साजिश है इन लोगों का, क्योंकि ये लोग 20 साल से ऐसी बात भी निकल कर सामने आ रही थी कि जिनसे आपकी लड़ाई हुई है उनसे आपकी पुरानी कोई छोटी मोटी दुश्मनी भी थी। किसी बात को लेकर पहले से बातचीत थी क्या? वो चुनाव में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन उनके साथ नहीं हुआ था। चुनाव में ऐसा टाइप का मामला था। हाँ, उसी टाइम से इनका कुछ है क्रोध। तो ये पूरी कहानी प्रार्थी द्वारा आपने सुनी। ये वो लोकेशन है जहाँ से लड़ाई की शुरुआत होती है। यहीं पर कुछ लोग बैठकर शराब के नशे में बैठे होते हैं, वाद विवाद होता है। वाद विवाद के बाद की कहानी मैं आपको बता दूं कि जब इनके सर पर चोट लगी, उसके बाद बस्ती वालों लोग को सूचना मिली कि हमारे बस्ती के लड़के की पिटाई की जा रही है। बस्ती से तमाम 50 से 60 लोग उठकर आते हैं मदद करने के लिए कि भाई कौन है जो हमारे बस्ती के लोगों को मार रहा है। जैसा कि अमूमन छोटे गाँव बस्ती ये सब जगह पर होता है कि अगर वहाँ के किसी सदस्य की पिटाई की जाए तो पूरा का पूरा गाँव, पूरा का पूरा बस्ती उठकर आ जाता है।
उसके बाद ये लोग जो रहते हैं 4 से 5 लोग वो यहाँ से फरार होते हैं और अपनी दोनों गाड़ियों को छोड़कर चल जाते हैं। आपको कुछ दूर पर वो निशान दिख रहे होंगे, वहीं पर गाड़ियों को भी आग लगा दिया गया। 2 गाड़ियों को जो आरोपी हैं उनकी 2 गाड़ियों को आग लगा दिया गया। उसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद पुलिस को जैसे ही पूरी घटना की सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए उन चारों आरोपियों को रातों रात गिरफ्तार करती है। उसमें एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आज जिस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, इसके ठीक आधे घंटे पहले यानी 2:30 बजे के आसपास उन तमाम आरोपियों को क्राइम सीन पर लेके आया गया था, ताकि किस प्रकार से अपराध हुआ होगा उसकी गतिविधियों को समझने के लिए। उसके बाद फॉरेंसिक की टीम भी यहां पर आई हुई है, जो अपना निरीक्षण परीक्षण करने के बाद अब यहां से रवाना हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर किस प्रकार से पूरा जुलूस निकाला गया, क्योंकि सीन रिक्रिएट कराया गया, किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें हुई थी, बस्ती वालों में भी आक्रोश। आपको बता दें कि जो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से 2-3 लोग ऐसे शख्स भी हैं जिनका गुंडा बदमाश की लिस्ट में थाना में तस्वीर भी लगी हुई है। वो पहले से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और लगातार बस्ती के लोगों को परेशान करते आ रहे थे, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद। सीन ऑफ क्राइम पे इनको लेकर के आए थे। रात को इनको चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। धारा 307 लगाई गई है इसमें, और प्रार्थी को चोट लगी थी सर पे, डंडे से मारपीट की गई, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। जहाँ जहाँ इसके इलाके में दहशत है, थोड़ा सा उस इलाके में हम लोग सीन ऑफ क्राइम भी उसी इलाके में है, तो वहाँ पर लेकर के आए हैं।